हाय गाइस। मैं हूँ अंजलि एंड मैं करती हूँ बीपीएससी की प्रिपरेशन। आजकल मैं थोड़ी लेट उठ रही हूँ, जिसके कारण मैं थोड़ा लेट से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे कोल्ड हुआ था। अब थोड़ा बेटर है। पहले तो मैं अपना टेबल क्लीन की, उसके बाद मैं टू डू लिस्ट बनाई। आज है 7 डेज चैलेंज का डे 2। उसके बाद मैं पहले तो हिस्ट्री पढ़ूँगी। ये टॉपिक है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। एंड इसके पहले मैं जो पढ़ी थी उसको रिवीजन करूँगी। और आप लोगों का कमेंट आया था कि एनसीईआरटी सार संग्रह सफिशेंट है या नहीं। मैं बोलूँगी कि ये ऑलमोस्ट सफिशेंट है, बट आपको क्लास भी देखना होगा और यूट्यूब से या फिर अपने पेड बैच से भी करना होगा। बट ये ऑलमोस्ट है, बहुत अच्छा बुक है। मैं जितना पढ़ रही हूँ मुझे उतना समझ में आ रहा है। मैं तो 1 साल से ऐसे ही इस बुक को रखी हुई थी और अभी मैं पीवाईक्यू लगाती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मैंने लगा दिया था दादा भाई नौरोजी ने, बट ये गलत है। करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रयोग किया था। तो कुछ कुछ गलतियाँ करके रियलाइज़ होता है कि एक एक मार्क्स से इंसान मतलब कट ऑफ से बाहर हो जाता है। तो अभी से ही हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। अब सही सही मायने में तो मैं अभी से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। पहले तो ऐसे 1 दिन पढ़ी 2 दिन गायब, 1 दिन पढ़ी 2 दिन गायब, ऐसे होता था। बट अब मैं अपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चल रही हूँ और मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं और इंक्रीज करूँ कि हाँ मेरा पढ़ाई और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी तो मुझे मैथ और रीजनिंग से डर लगता है। रीजनिंग तो थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाता है। यहाँ पे मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था, 1 घंटा 16 मिनट में पढ़ी थी। उसके बाद बज रहा था 12:42 हो रहा था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और नहा के आने के बाद मैं जा रही हूँ छत पे पढ़ाई करने। अभी हो रहा है 1:26 हो रहा है। तो चलिए छत पे पढ़ते हैं। क्या आगे सेकेंड सेशन में मेरा बायोलॉजी जब लेक्चर नंबर 4, क्योंकि सेल चैप्टर तो मेरा कंप्लीट हो ही गया था, बट उसमें का एक चैप्टर बच गया था 4 नंबर का, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। इसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं इसी फ़ोन में मेरा पेड बैच है, तो मैं पेड बैच से अपना बायोलॉजी की क्लास में रीस्टार्ट की हूँ और साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते चल रही हूँ। यहाँ 2 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। अभी बज रहा था 2:29 हो रहा था। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। अच्छा खासा मौसम हुआ था, धूप भी निकला था और अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी देर में मेरे को गर्मी होने लगी थी, तो मैं चली गई थी नीचे। ईवीएस में है सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में रिवीजन करते चलूँगी। ईवीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस मेरा मोटिव है कि इस एनसीईआरटी सार संग्रह को कंप्लीट करना है। मॉडर्न हिस्ट्री एंड ईवीएस और ज्योग्राफी। तो थर्ड स्टडी सेशन के बाद मिलते हैं। इसके बाद पढ़ने के बाद मैं आ गई थी ईवीएस का जो टीचिंग परीक्षा है। ईवीएस में मोना मैम से ही करती हूँ, वो भी बहुत अच्छी पढ़ाती है और उनका पढ़ाया हुआ मुझे याद रहता है। तो ये कहना है कि आपको जो टीचर अच्छे लगे आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर करिए, उसके बाद अपना बैच परचेज करिए या फिर यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, मुझे तो ये बेस्ट चैनल लगता है, तो मैं इन्हीं से पढ़ती हूँ। ये 100 क्वेश्चन था, तो मैंने बस इसमें कुछ नोट नहीं किया, बस मैं ऐसे क्वेश्चन लगाती गई। कुछ सही हुए कुछ गलत हुए। शाम को बज रहा था 4 एंड उसके बाद मैं अपना पॉलिटी स्टार्ट की। ये भी मेरे पास बुक है, मेरे पास जो भी बुक है इम्पोर्टेंट सर लोग बोलता है कि वो सब है, बट मैंने इसे ख़रीदा नहीं था। ये मेरी दीदी का बुक है, तो ये इसको देख कर ही मुझे डर लगता है। इतना छोटा छोटा लिखा रहता है और इसको मतलब पूरा डिटेल में दिया रहता है, तो माइंड थोड़ा सा डर जाता है कि इसको कैसे कंप्लीट करें। मैं कुछ पॉइंट अपने कॉपी में भी लिखी थी फंडामेंटल राइट्स को, तो मैं इसमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ के देख देख रही हूँ कि इसमें कैसा है। तो फंडामेंटल राइट्स तो 6 है और उसका पूरा व्याख्या दिया हुआ था इसमें। तो इसको मैं ऑलमोस्ट 35 मिनट तक पढ़ाई की और इसे देखते देखते मेरे आंखों में दर्द होने लगा था।
फिर मैंने इसे बंद कर दिया और इसके बाद मैं मैथ की क्लास करने लगी थी। मैथ चैप्टर था मेंसुरेशन, और ये भी मैं टीचिंग परीक्षा से ही कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट में पूछते हैं ना कि किस सर से पढ़ाई कर रही हो, बताओ बताओ, तो मैं इसे साथ साथ क्लियर करते ही चल रही हूँ कि कोई आप लोग का शिकायत ना रहे। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1 आवर तक मैं पढ़ाई की थी और इसमें 10 या 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाई। एंड यहाँ पे मैं 4 आवर्स की पढ़ाई की थी। एंड इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।